अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जानेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है और वो हमारे जिस्म में कौन-कौन से अफ़आल सरअंजाम देती है। तो आइए ये जानने के लिए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जानेंगे। स्पाइनल कॉर्ड जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा हिस्सा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पहला हिस्सा दिमाग था, जिसके बारे में हमने तफसील से जाना। दिमाग का किरदार हमारे जिस्म में क्या है वो पढ़ा। इसके अलावा दिमाग की साख्त पढ़ी और दिमाग की हिफाजत के बारे में पढ़ा। आज हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? सबसे पहले हम स्पाइनल कॉर्ड की तारीफ कर लें। स्पाइनल कॉर्ड दरअसल एक लंबी नाली नुमा साख्त है, और ये जो लंबी नाली नुमा साख्त है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ये नर्व्स पर मुश्तमिल होती है। और नर्व्स क्या होती है ये हमने तफसील से जाना था गुज़िश्ता लेक्चर्स में। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? एक लंबी नाली नुमा साख्त है जो कि नर्व्स पर मुश्तमिल होती है, और इसका आगाज ब्रेन स्टेम से होता है और ये कमर के निचले हिस्से तक गई होती है। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये 40 सेंटीमीटर लंबी नाली है, और इसकी जो चौड़ाई है वो हमारे अंगूठे जितनी होती है। तो आइए स्पाइनल कॉर्ड की हम तारीफ पढ़ लें। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? ये एक नाली नुमा साख्त है जो नर्व्स पर मुश्तमिल होती है। नर्व्स क्या है ये हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा था। तो बहुत सारी नर्व्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक बंडल, नालीनुमा बंडल या नालीनुमा साख्त बना देती हैं, उनको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई 40 सेंटीमीटर होती है और इसकी चौड़ाई हमारे अंगूठे जितनी होती है, और इसका आगाज दिमाग के नीचे से होता है और ये कमर के निचले हिस्से तक फैली होती है। इसकी लंबाई तकरीबन 40 सेंटीमीटर होती है, और ये चौड़ाई में हमारे अंगूठे जितनी होती है। इसका आगाज, इस नाली का आगाज दिमाग के नीचे से होता है। इसका आगाज ब्रेन स्टेम के नीचे से होता है, और ये कमर के निचले हिस्से तक मौजूद होती है। ब्रेन स्टेम क्या है? ब्रेन स्टेम दिमाग के नीचे वाले कुछ हिस्सों को मजमूई तौर पर कहते हैं। दिमाग के जो सबसे नीचे वाले हिस्से थे जिसमें मेड्यूला ऑब्लिंगेटा और पॉन्स शामिल है, और मेड्यूला ऑब्लिंगेटा के बिल्कुल साथ मिड ब्रेन था। तो मिड ब्रेन, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा और पॉन्स, ये जो दिमाग के सबसे नीचे वाले हिस्से हैं, इन तीनों को मजमूई तौर पर मिड ब्रेन कहते हैं। और इन मिड ब्रेन के नीचे से स्पाइनल कॉर्ड का आगाज होता है जो कि कमर के निचले हिस्से तक जाती है। मिड ब्रेन, उसके साथ मेडुला ऑब्लिंगेटा और उसके साथ पॉन्स, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये तीनों मिलकर ब्रेन स्टेम बनाते हैं। तो ब्रेन स्टेम क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है मुख्तसर सवाल के तौर पर। तो ब्रेन स्टेम दिमाग के तीन नीचे वाले हिस्सों यानी मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लिंगेटा और पॉन्स को मजमूई तौर पर कहते हैं ब्रेन स्टेम।
मैं यहां पर लिख देता हूं ब्रेन स्टेम क्या होता है। आपसे पूछा जा सकता है, आप जवाब में लिखेंगे ये मिड ब्रेन, मेड्यूला ऑब्लंगेटा, मेड्यूला ऑब्लंगेटा और पोन्स का मजमूई नाम है। इन तीनों हिस्सों के बारे में हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा था। ये तीनों हिस्से जो दिमाग के निचले हिस्से हैं, ये मिलकर ब्रेन स्टेम बनाते हैं और ब्रेन स्टेम के नीचे से ये जो नाली निकल रही होती है, जो कमर के निचले हिस्से तक जाती है, इसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आपने जाना। स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत के लिए स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द 3 तहें होती है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह दिमाग की हिफाजत के लिए उसके इर्द गिर्द 3 तहें थी, जिनको हमने मेनिंजिस कहा था। तो दिमाग के तरह स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द भी 3 तहें होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करती हैं और उन्हें मेनिंजिस कहते हैं। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द रीढ़ की हड्डी यानी वर्टेब्रल कॉलम भी होता है जो स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत के लिए उसके इर्द गिर्द रीढ़ की हड्डी या वर्टेब्रल कॉलम होता है और इसके साथ साथ ही स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द 3 नरम तहें भी होती हैं जिन्हें मेनिंजेस कहते हैं, जिनका काम स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत है। स्पाइनल कॉर्ड एक नरम लंबा सा ऑर्गन या नाली है। स्पाइनल कॉर्ड की साख्त के बारे में इल्म हासिल करते हैं। की साख्त स्पाइनल कॉर्ड के 2 हिस्से हैं। एक स्पाइनल कॉर्ड का बैरूनी हिस्सा है और एक स्पाइनल कॉर्ड का अंदरूनी या मरकजी हिस्सा है। स्पाइनल कॉर्ड का जो बैरूनी हिस्सा है वो व्हाइट मैटर से बना होता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड का जो मरकजी या अंदरूनी हिस्सा है जो कि तितली नुमा होता है, तितली जैसा होता है, उसकी शक्ल तितली की तरह की होती है, वो ग्रे मैटर से बना होता है। व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर में फर्क क्या है, ये हमने गुज़िश्ता लेक्चर में जाना था। व्हाइट मैटर ये ऐसा मादा होता है जिस मादे में सिर्फ वो वाली एक्सॉन्स होती हैं जिन एक्सॉन्स के इर्द गिर्द माइलिन शीट होती है, जबकि ग्रे मैटर ये ऐसा मादा होता है जिस मादे में ऐसी एक्सॉन्स होती है जिनके इर्द गिर्द माइलिन चर्बी की जो तह थी वो नहीं होती, और इनमें ग्रे मैटर में ऐसी एक्सॉन्स के अलावा जो माइलिन के बगैर होती हैं, इनके अलावा सेल बॉडीज भी या गैंग्लियन जो कि सेल बॉडीज का ही मजमूआ या ग्रुप है, इसी ग्रे मैटर में मौजूद होता है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड का बैरूनी हिस्सा है ये व्हाइट मैटर से बना होता है, जबकि जो स्पाइनल कॉर्ड का अंदरूनी हिस्सा है उसे तितली नुमा होता है वो, और वो ग्रे मैटर से बना होता है। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में फर्क क्या है ये हमने गुज़िश्ता लेक्चर में जाना था। तो व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर, जो मरकजी हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड का, एक तो वो तितली की शक्ल का होता है जैसा कि मैंने लिखा, और वो ग्रे मैटर से बना होता है। स्पाइनल कॉर्ड का जो बैरूनी हिस्सा है वो व्हाइट मैटर एक सफेद रंग के मादे से बना होता है, और वो सफेद रंग का या व्हाइट मैटर जो होता है वो ऐसी एक्सॉन्स पर मुश्तमिल होता है जिनके इर्द गिर्द माइलिन सफेद रंग की चर्बी की तह होती है। तो ये हमने स्पाइनल कॉर्ड की साख्त के बारे में भी इल्म हासिल किया।
जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो उसकी हिफाजत के लिए उसके इर्द गिर्द मेनिंजेस और वर्टेब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी होती है। स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत, तो स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत के लिए स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द रीढ़ की हड्डी होती है। वर्टेब्रल कॉलम और मेनिंजेस के जरिए होती है। मेनिंजेस क्या होती है? ये वही तही हैं जो दिमाग के इर्द गिर्द होती हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द भी होती हैं जो उनकी हिफाजत करती है, और रीढ़ की हड्डी भी स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करती है। इसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड की अतराफ से लंबी लंबी नर्व्स निकल रही होती है जोड़ों की शक्ल में। एक नर्व एक तरफ से निकलती है और दूसरी नर्व स्पाइनल कॉर्ड के दूसरी तरफ से निकलती है। स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स के जोड़े निकल रहे होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स के 31 जोड़े निकलते हैं और उन नर्व्स को स्पाइनल नर्व्स कहते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड की अतराफ से निकलती हैं। स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स ऐसी नर्व्स होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड की अतराफ से जोड़ों की शक्ल में निकलती है। एक स्पाइनल नर्व एक तरफ से निकलती है जबकि दूसरी स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड की दूसरी तरफ से निकलती है। तो इस तरह स्पाइनल कॉर्ड्स के जोड़े बनते हैं और स्पाइनल नर्व्स के 31 जोड़े स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। ये आपने एमसीक्यू के तौर पर याद रखना है। जैसा कि डायग्राम से ये बात जाहिर हो रही है, ये जो सब्ज रंग की नर्व्स हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, अगर इन नर्व्स को हम थोड़ा सा और बड़ा कर दें तो आप देख सकते हैं एक नर्व इस तरफ है और एक नर्व इस तरफ है। तो स्पाइनल कॉर्ड ये नाली है, इसका हमने इस नाली का अंदरूनी साख्त भी जानी, इसके मुख्तलिफ हिस्से पढ़े। तो इस स्पाइनल कॉर्ड से, इस नाली से दो नर्व्स निकलती नजर आ रही है। सिर्फ दो नर्व्स नहीं, दो नर्व्स का एक जोड़ा नहीं निकल रहा होता, बल्कि इस तरह के 31 जोड़े निकल रहे होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, जिन्हें स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। अब स्पाइनल नर्व की बुनियाद पर दो रूट्स आप देख सकते हैं। ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं ये दो रूट्स के मिलने से बनती है। स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है और इसकी बुनियाद पर दो जड़ें हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये जो स्पाइनल नर्व की ऊपर वाली जड़ है इसे डॉर्सल रूट कहते हैं, डॉर्सल रूट। जबकि जो स्पाइनल कॉर्ड की नीचे वाली जड़ है, स्पाइनल नर्व की जो नीचे वाली रूट है, इसे वेंट्रल रूट कहते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड की बुनियाद पर दो जड़ें होती हैं, उसकी दो जो रूट्स होती हैं जहां से उसका आगाज हो रहा होता है, जिसके जरिए वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ी होती है स्पाइनल नर्व। उनमें से ऊपर वाली जो है उसे डॉर्सल रूट कहते हैं, जबकि नीचे वाली को वेंट्रल रूट कहते हैं। अब ये जो डॉर्सल रूट है इसमें एक गैंग्लियन भी होता है। गैंग्लियन हमने कहा था सेल बॉडीज के मजमूए को कहते हैं, ये गैंग्लियन है। और गैंग्लियन के अलावा ये गैंग्लियन है, गैंग्लियन के अलावा डॉर्सल रूट में सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी एक्सोन होती है, जबकि वेंट्रल रूट में मोटर एक्सोन होती है। वेंट्रल रूट से आने वाली मोटर एक्सोन और डॉर्सल रूट से आने वाली
सेंसरी एक्सोन, ये दोनों मिलकर मिक्स्ड नर्व बनाती है। आप जानते हैं मिक्स नर्व उस नर्व को कहते हैं जिसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों की एक्सोन्स पाए जाए। तो आप देख सकते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व है इसमें मोटर न्यूरॉन की भी एक्सोन है और ऊपर से आने वाली सेंसरी न्यूरॉन की भी एक्सोन है। ये है मोटर एक्सोन, जबकि ऊपर से जो नीले रंग की एक्सोन आ रही है वो है सेंसरी एक्सोन। तो ऐसी नर्व जिसमें मोटर न्यूरॉन की एक्सोन भी हो और सेंसरी न्यूरॉन की एक्सोन भी हो उसे कहते हैं मिक्स्ड नर्व। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तमाम की तमाम स्पाइनल नर्व्स वो मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, क्योंकि इनमें सेंसरी न्यूरॉन्स के भी एक्सोन्स होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स के भी एक्सोन्स होते हैं। तो तमाम स्पाइनल नर्व्स मिक्स्ड नर्व्स होती है। उनमें स्पाइनल नर्व्स में उनमें एक मोटर न्यूरॉन होती है और एक सेंसरी न्यूरॉन की भी एक्सोन होती है, जिसकी वजह से वो तमाम नर्व्स मिक्स्ड कहलाती है। स्पाइनल कॉर्ड के अफ़आल। स्पाइनल कॉर्ड के अफ़आल। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बहुत सारे अफ़आल सरअंजाम देती है। आइए उनके बारे में लिख लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का जो पहला फेल है वो है दिमाग और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में राबता कायम करना। तो स्पाइनल कॉर्ड दिमाग और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में राबता कायम करती है। वो इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले नर्व इम्पल्सेस या पैगामात को दिमाग तक पहुंचाती हैं और दिमाग से निकलने वाले मुख्तलिफ पैगामात को वो स्पाइनल कॉर्ड जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाती है। यानी वो वाले पैगामात जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से दिमाग तक जाना चाहते हैं उनको पहले स्पाइनल कॉर्ड से गुजरना पड़ता है, और वो वाले पैगामात जो दिमाग से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक जाना चाहते हैं उनको भी पहले स्पाइनल कॉर्ड से गुजरना पड़ता है। तो इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड दिमाग और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान राबता कायम करती है। इसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कोऑर्डिनेटर के तौर पे भी अमल करती है। ये कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी अमल करती है। जैसा कि हमने जाना था कि कोऑर्डिनेटर क्या है, ऐसा हिस्सा है जो रिसेप्टर्स से मालूमात को वसूल करता है। तो कोऑर्डिनेटर ऐसे हिस्से को कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड भी दिमाग की तरह कोऑर्डिनेटर के तौर पर अमल करती है और रिसेप्टर से मालूमात वसूल करती है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड ये बहुत सारे सादा रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करती है। रिफ्लेक्सेस कहते हैं ऐसे अमाल को जो फौरी तौर पर हों और जो हमारे कंट्रोल में ना हो और जो बहुत जल्दी से हों, उन अमाल को रिफ्लेक्सेस कहते हैं। उनको भी बहुत सारे रिफ्लेक्सेस को भी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जाना कि ये क्या होती है। इसके साथ साथ ही हमने आज एक बहुत अहम मुख्तसर सवाल पढ़ा जो क्या था, जो था ब्रेन स्टेम। और इसके साथ साथ हमने स्पाइनल कॉर्ड की साख्त के बारे में भी जाना और उसके अफ़आल के बारे में भी इल्म हासिल किया। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।